वेलकम टू सरकारी पेपर गुरु। आज हम शुरू करेंगे भारतीय संविधान और आप लोगों का सहयोग बना रहा तो इसे हम जल्द ही समाप्त भी करेंगे। भारतीय संविधान को हम वन लाइनर प्रश्नों के आधार पर कवर करेंगे। जहाँ कहीं हमें आवश्यकता होगी किसी प्रश्न के बारे में डिटेल में बताने की, तो उसके साथ उस प्रश्न की हम डिटेल भी साझा करेंगे। आप सभी लोगों से निवेदन है कि कृपया करके नोटबुक और पेन उठा लें। नोटबुक और पेन उठाएंगे तो उसमें हमारी क्लास अच्छे से नोट करेंगे, जिससे कि आप कभी भविष्य में उसे रिवीजन कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। आज हम पढ़ेंगे भाग 1, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संविधान में जैसा कि आप सभी को पता है 22 भाग हैं, जिसमें पहला भाग है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भारतीय संविधान के भाग और स्रोत अनुसूचियां, इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बना देंगे। आज हम फोकस करेंगे अपने आज के टॉपिक पर, जो कि हमारा भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। संघ और उसका राज्य क्षेत्र में अनुच्छेद 1 से 4 तक बताया गया है। आज का हमारा पहला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 1। जैसा कि हमने शुरुआत में बताया था कि किसी प्रश्न के बारे में हमें डिटेल में बताने की आवश्यकता होगी तो हम उसे डिटेल में भी बताएंगे। तो उसी को देखते हुए हमने नोट करके लिखा है अनुच्छेद 1। तो हमें पता है अनुच्छेद 1 में कहा है भारत राज्यों का एक संघ है। साथ ही साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि वर्तमान में भारतीय संघ में कुल 28 राज्य तथा 8 संघ राज्य जिसे हम यूटी यूनियन टेरिटरी बोलते हैं। इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बना देंगे। भारतीय राज्य, संघ राज्य क्षेत्र और उनके मुख्यमंत्री और राज्यपाल। प्रश्न 2, संसद को संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना करने के लिए विधि बनाने का अधिकार कौन सा अनुच्छेद देता है? इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 2। प्रश्न संख्या 3, संसद किसी नए राज्य का निर्माण, संघ में प्रवेश या नाम आदि में परिवर्तन किस प्रकार के बहुमत से कर सकती है? इसका उत्तर होगा साधारण बहुमत से। किस प्रकार के बहुमत से? साधारण बहुमत से। प्रश्न 4, संसद किस प्रकार किसी भारतीय भूभाग को किसी अन्य देश को सौंप सकती है? इसका उत्तर होगा संविधान में संशोधन करके। संसद किसी भारतीय भूभाग को किसी अन्य देश को सौंपेगी तो वो संविधान में संशोधन करके ही सौंपेगी। प्रश्न 5, किसी राज्य के नाम, सीमा या क्षेत्र में परिवर्तन करने वाले विधेयक को राष्ट्रपति किसकी राय के लिए प्रेषित करता है? इसका उत्तर होगा संबंधित राज्य के विधानमंडल की। किसकी राय के लिए प्रेषित करता है? संबंधित राज्य के विधानमंडल की। प्रश्न संख्या 6, 9वें संविधान संशोधन द्वारा भारत ने कौन सा राज्य क्षेत्र पाकिस्तान को सौंप दिया? इसका उत्तर होगा बेरूवाड़ी राज्य क्षेत्र को 9वें संविधान संशोधन द्वारा। प्रश्न 7, तमिल भाषियों के लिए अलग राज्य की मांग करते हुए आमरण अनशन के कारण किसकी मृत्यु हो गई? इसका उत्तर होगा पोट्टी श्री रामुलु की। प्रश्न संख्या 8,
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा किसकी अध्यक्षता में 4 सदस्यीय भाषाई प्रांत आयोग गठित किया गया था? इसका उत्तर होगा न्यायमूर्ति एस.के. धर। किसकी अध्यक्षता में? न्यायमूर्ति एस.के. धर की। प्रश्न संख्या 9, भारत की स्वतंत्रता के समय यहाँ कुल कितनी देशी रियासतें थीं? तो कुल कितनी देशी रियासतें थीं? 562। इसका उत्तर है 562। प्रश्न संख्या 10, कितनी देशी रियासतों ने स्वेच्छया अपना विलय भारत में कर लिया? कितनी देशी रियासतों ने स्वेच्छा अपना विलय भारत में कर लिया? 559। आगे हमने एक नोट लिखा है प्रश्न संख्या 9 और 10 के बारे में, जिससे भी भविष्य में कई प्रश्न बन सकते हैं। जैसे कि देश में स्वतंत्रता के समय 562 देशी रियासतें मौजूद थीं। इनमें से 559 देशी रियासतें स्वेच्छा से भारत में अपने राज्य का विलय कर दिया था। मात्र 3 देशी रियासतें ऐसी थीं जिनके विलय में कठिनाई उत्पन्न हुई थी। ये थीं जूनागढ़, हैदराबाद तथा जम्मू कश्मीर। अंततः जूनागढ़ को जनमत संग्रह तथा हैदराबाद को सशस्त्र कार्रवाई द्वारा भारत में समाहित किया गया। 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने पाकिस्तानी कबायली आक्रमण से भयाक्रांत होकर भारतीय संघ में अपना विलय स्वीकार कर लिया। जैसे कि इससे प्रश्न बनेगा कि भारत में कितनी देशी रियासतें थीं जिन्होंने अपना विलय नहीं किया? तो वो थीं 3। कौन सी? जूनागढ़, हैदराबाद तथा जम्मू कश्मीर। बाद में इन्होंने भी भारत में विलय किया था। कैसे? जैसे प्रश्न पूछ लेगा जूनागढ़ को किस प्रकार से भारत में विलय किया? तो जूनागढ़ को जनमत संग्रह, हैदराबाद को सशस्त्र कार्रवाई द्वारा और जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने पाकिस्तानी कबायली आक्रमण से भयाक्रांत होकर भारतीय संघ में अपना विलय स्वीकार कर लिया। तो अच्छे से नोट बनाइए और रिवीजन कीजिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।